अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोगों की फाइवर की सीरीज़ की जो है ये अब एक न्यू वीडियो है जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी जो है अभी तक हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च वगैरह देख ली किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं अपनी लास्ट वीडियो ओपन करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे यहाँ पे, जिसमें से हमने सोचा था कि इनके ऊपर जो है गिग्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन जो है वो लो है। सही है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप लोग अभी जाके देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली कीवर्ड रिसर्च एक पहले कैसे की जाती है कोई भी गिग क्रिएट करने से पहले, या क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम लोग अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो है निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है अब हमारी बेसिकली आज की वीडियो जो है वो गिग क्रिएशन की तरफ होगी कि अब कीवर्ड्स तो हमने निकाल ली हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो गिग क्रिएशन का वो कैसे किया जाए। सही है। तो हम लोग जो है आज इनमें से किसी एक कीवर्ड पे मैं गिग बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक प्रोसीजर का पता लग जाए और उसके बाद जो है आप लोग अपने गिग्स भी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है फिर फर्दर ऑन जो भी वीडियोस होंगी वो आगे आती रहेंगी। सही हो गया। तो मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है ना एक फ्यूनरल फ्लायर कीवर्ड के ऊपर गिग बनाना चाह रहा हूँ। इसका हमने देखा था इस कीवर्ड के ऊपर सबसे जो है ना कम कंपटीशन इस कीवर्ड के ऊपर है, और अगर आप नीचे ऑर्डर्स देखें तो ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सबको ही लगे हुए हैं। तो गिग क्रिएशन करते हुए हम लोग क्या स्टेप्स का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से बना सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जो है इसके अंदर अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ जो मैंने एक बनाई थी, और इस प्रोफाइल के ऊपर आपको याद होगा प्रोफाइल हमने कंप्लीट कर ली थी सारी, और यहाँ पे अब हमने एक न्यू क्रिएट गिग के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, गिग क्रिएट करने के लिए। तो मैंने क्रिएट अ न्यू गिग पे जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहले बोलता है कि गिग टाइटल बताओ कि आप टाइटल क्या रखना चाह रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे भी वही है कि आप कंपेटिटिव एनालिसिस करो। ठीक है। और या तो देखो अगर आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो मैं 100% रिकमेंड यही करूँगा कि आप खुद लिखो चीज़ें। ठीक है, कीवर्ड्स यूज़ करो लेकिन लिखो खुद। अगर तो आप फॉर एग्जांपल मेरी तरह के आप कहते हैं कि जो है हम इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते और हमें जो है ना कोई आसान तरीका बताया जाए, तो उसमें के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि कंपैरेटिव एनालिसिस एक दफ़ा जो है वो कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे फ्यूनरल फ्लायर लिखा, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉप के 4 गिग्स उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, उठाने को आप बाकी भी उठा सकते हो, 5-6 का भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। तो मैंने 4 से तकरीबन 4 टॉप के गिग जो है वो पिक कर ली हैं। और अगर मैं यहाँ पे मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी साथ खोल लिया है, तो टाइटल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा सारे जो है ना टाइटल्स अपने सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही हो गया, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए एक अपना टाइटल क्रिएट करने के लिए कि मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अगर इसमें देखूँ नॉर्मली तो सारे टाइटल्स ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें फ्यूनरल फ्लायर, हर टाइटल में लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, हर टाइटल में फ्यूनरल फ्लायर है, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, मुझे यूज़ करना है और हमारा कीवर्ड भी यही है। उसके बाद चर्च का लफ्ज़ भी जो है वो नॉर्मली मैंने ज़्यादातर उसमें देखा है। ठीक है, इसमें भी चर्च है, इसमें भी चर्च है, नीचे भी अगर आप जाएं तो अच्छा चर्च का इसमें भी चर्च है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लफ्ज़ है ना ये बहुत जगह आप ऑलमोस्ट हर एक में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो यहाँ पे भी है। सही है, उसके बाद यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो अभी मैं वापस जाता हूँ वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर, और ये हमने ऑलमोस्ट 4 टाइटल्स पिक किए थे। ठीक है, और इन 4 टाइटल्स में से मुझे एक अपना क्रिएट करना है टाइटल। तो मैं कैसे करता हूँ टाइटल क्रिएट, जैसे मैंने ये 3 लफ्ज़ जो मैंने सोचा हुआ मैंने यूज़ करने हैं। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अब इवेंट के बजाय, क्योंकि हमारा एक पार्टी इवेंट्स वगैरह पे लहजा से भी कीवर्ड है, हम उस पर बना लेंगे, तो ये वाला तो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कर रहा। तो मैं इन्विटेशन भी इन्विटेशन अच्छा लफ्ज़ है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा रखने के लिए क्या करता हूँ कि हम यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिकली फ्लायर बना रहे हैं और प्रोग्राम का लफ्ज़ भी अक्सर जगहों पे यूज़ हुआ है, दोनों को यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, आई विल डू कर लें, डिज़ाइन कर लें, और कोई लफ्ज़ आता है ज़हन में वो कर लें। ठीक है, डू, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, यूनिक। अब क्या हो गया, चर्च इवेंट फ्यूनरल फ्लायर भी हो गया और ये वाला प्रोग्राम भी हो गया। ठीक है, इधर 3 आवर्स लिखा है, 2 कर लें, 4 कर लें, जिस तरह भी कर लें, क्योंकि ये मैं आपको वैसे बता दूं कि फाइवर के ऊपर कोई भी ऑर्डर 1 डे डिलीवरी से कम का नहीं होता, ये आपको पता होगा। तो ये लोगों ने बस ऐसे ही थोड़ी सी ट्रैक्शन डालने के लिए इस तरह करके इसको लिखा होता है। ठीक है, ताकि जो है लोगों को थोड़ी इंट्रैक्शन हो जाए कि हम, और आप
तो कोशिश करेंगे जल्दी डिलीवर कर दें, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कोई लेट डिलीवरी वाला चक्कर नहीं होगा इसमें। अगर 2 डे डिलीवरी लिखा है आपने, 2 आवर्स डिलीवरी लिखा है, होगी नहीं। तो ये मैंने एक कीवर्ड अपना टाइटल जो है वो मैंने बना लिया, और यहाँ पे मैं अब ये टाइटल लिखता हूँ। आई विल को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वैसे शॉर्टर टाइटल्स हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मुझे भी वैसे आइडिया है कि शॉर्टर हो ना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं टाइटल। तो मैं यूनिक का लफ्ज़ भी चलें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब अच्छा मैंने यहाँ पे कोशिश क्या की है करने की कि मैंने इवेंट के लफ्ज़ को भी यूज़ किया, फ्लायर के लफ्ज़ को भी यूज़ किया, प्रोग्राम के लफ्ज़ को भी यूज़ किया, और बाकी ये मेन 3 चीज़ें तो यूज़ की है ना, चर्च भी, फ्यूनरल भी और ये लफ्ज़ भी। तो अब मैं कोशिश यही होगी कि ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अगर कहीं सर्च होती हैं तो एटलीस्ट मेरे कुछ जो है ना सर्च में कहीं ना कहीं ये आना चाहिए लाजमी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आती है सेकंड चीज़ कैटेगरी। तो कैटेगरी में अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार इसमें से किस कैटेगरी में जाना है तो कोई मसला नहीं है, ये भी कंपेटिटर एनालिसिस से आपको पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 गिग खोले हैं, ये ऊपर देखें, ग्राफिक एंड डिज़ाइन और उसके अंदर फ्लायर डिज़ाइन। दूसरे ने क्या किया, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, इसके अंदर इन्विटेशन डिज़ाइन, ठीक है। इसने क्या किया, ग्राफिक एंड डिज़ाइन फ्लायर डिज़ाइन, इसने क्या किया, ग्राफिक एंड डिज़ाइन फ्लायर डिज़ाइन। तो ज़्यादा लोगों ने ग्राफिक एंड डिज़ाइन और उसके बाद फ्लायर डिज़ाइन किया, तो मैं भी इसी कैटेगरी में जाऊँगा, बल्कि ये सजेस्टेड कैटेगरी भी नीचे आ रही है, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ इसे, ठीक हो गया। ग्राफिक एंड डिज़ाइन फ्लायर डिज़ाइन आ गया। अब वो पूछ रहा है कि फॉर्मेट टाइप आपके क्या है, तो मैं फ्लायर्स बना के दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लायर सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। और इमेज फाइल फॉर्मेट में वो पूछ रहा है आप क्या क्या इमेज के फॉर्मेट्स देते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये 3 कर देता हूँ। करने को मतलब आप ये भी तरीके हैं कि आप किस तरह से कैनवा की फाइल्स को पीएसडी में कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में मैं बताऊँगा। तो अभी मैंने ये 3 फॉर्मेट कर दिए, क्योंकि अक्सर जो है ना फाइवर पे गिग्स में भी लोग जान के पीएसडी या सोर्स फाइल नहीं देते, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो एक्स्ट्रा गिग्स होते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ, वहाँ पे भी लोग बना देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सर्च टैग्स आ गया। सर्च टैग्स निकालने का मैंने आपको मैनुअल तरीके भी बताए हैं और कुछ टूल्स के थ्रू भी मैंने तरीके बताए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो है इसको क्विक करने के लिए हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो है ना मेरे कंपेटिटर्स वो क्या यूज़ कर रहे हैं चर्च फ्लायर। तो एक देखिए, फ्यूनरल फ्लायर, चर्च फ्लायर, इस लफ्ज़ को यूज़ किया है, प्रोग्राम को यूज़ कर लिया, इवेंट को यूज़ कर लिया। मेरे ख्याल से ये सारे बड़े अच्छे रिलेटेड टैग्स हैं, लेकिन हम बाकियों का भी एक नज़र मार लेते हैं ताकि हमें कोई नई चीज़ ना नज़र आ जाए। इसमें बर्थडे इनविटेशन वगैरह ये वाला थोड़ा सा हमारा इनविटेशन नहीं हमने लफ्ज़ यूज़ करे, तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। और दोबारा नीचे आ जाएं, इस वाले के भी देखते हैं। तो इसने खैर 2 ही किए हुए हैं, ये दोनों हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और इन्होंने भी वही किए हुए हैं, तो ये वाले मुझे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं टैग्स। तो हम इसी तरह के टैग्स को अपने पास भी यूज़ कर लेते हैं। एक हमारा था इवेंट फ्लायर, ठीक हो गया। इसको मैंने क्या किया, एक मिनट सॉरी, इसको हमने ना सर में इवेंट फ्लायर आ गया, और इसके बाद इसको अलहदा से लिखते हैं सबको, इवेंट फ्लायर, ठीक हो गया। फ्यूनरल फ्लायर, सही है। और एक दफ़ा स्पेलिंग्स भी मैं देख लूँ, फ्यूनरल प्रोग्राम भी यूज़ किया है, फ्यूनरल प्रोग्राम, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक ये भी यूज़ किया है। टोटल आप 5 टैग्स जो है इसमें डाल सकते हो, तो आप कोशिश करो कि इसको 5 के 5 टैग्स ही डालो। जैसे कुछ लोगों ने कम भी अगर लिखे हैं तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा पूरे 5 के 5 को यूटिलाइज़ करो, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू पे चले गए, चेंजेस यहाँ पे सेव्ड हो गई और कंटिन्यू पे आ गया, प्राइसिंग का टैब आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब आपको कुछ बताना भी था, उस टाइम एक गिग पैकेजेस की बात हो रही थी, गिग पैकेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे जाके हमारे पास आ जाता है। तो नॉर्मली पहले फाइवर पे इस तरह होता था कि ये ऑफ़र पैकेजेस हम बंद अगर करें ना तो एक ही सिर्फ पैकेज बनता होता था, जिस तरह बेसिक पैकेज यहाँ पे बन रहा है। तो पैकेजेस क्या है कि अगर अब आप फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने आपसे 2 बनवाने हैं, 3 बनवाने हैं, तो बजाय कि वो 3 दफ़ा आपके गिग को ऑर्डर करे, फाइवर ने पैकेजेस बना दिए हैं, ठीक है। अब बेसिक में मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 बनवाना है तो इतने पैसे लूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 पैकेजेस और दे दिए, इसमें मैं कह सकता हूँ कि 2 बनवाने हैं तो इतने पैसे, 4 बनवाने हैं तो इतने पैसे, ठीक है। इस तरह करके मैं कर सकता हूँ। अब तो हम इसका भी आइडिया लेना चाहें तो कंपेटिटर एनालिसिस आपको हर तरह से हेल्प करता है। ये देखें,
अब इस बंदे ने क्या बोला है, 1 पेज डिज़ाइन प्लस प्रिंट रेडी PDF और JPG, ठीक है, 24 आवर्स में, ये इसके बेसिक पैकेज में 1 पेज इनविटेशन फ्यूनरल फ्लायर, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड में ये डबल साइडेड दे रहा है और प्रीमियम में ये फुल फ्यूनरल फ्लायर दे रहा है, ठीक है, फुल बंडल डिज़ाइन दे रहा है जिसमें कोई कस्टम थीम प्लस VIP सपोर्ट और इस तरह करके दे रहा है। सही हो गया। तो हम लोग भी इसी तरह का जो है कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं और भी एक दो को देख लेते हैं। अब ये बेसिक चर्च फ्लायर पैकेज दे रहा है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड चर्च फ्लायर पैकेज बोल दिया इसने, प्रीमियम में प्रीमियम चर्च फ्लायर स्टैंडर्ड पैकेज बोल दिया है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने चेंज की हैं कि यहाँ पे सोर्स फाइल, डबल साइडेड, सोशल मीडिया डिज़ाइन, कमर्शियल यूज़, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये सिर्फ प्रिंट रेडी और कमर्शियल यूज़। तो नॉर्मली मैंने देखा कि सब लोग जो है ना ज़्यादातर बेसिक में बहुत बेसिक चीज़ें दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी बिल्कुल ये जो है ना, मुझे सबसे बेहतर वैसे लगा है इसका ये जो डबल साइडेड और सिंगल साइड वाला है, क्योंकि ये देखें इसने भी ऐसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये डबल साइडेड सिंगल साइडेड वाली ऑप्शन अच्छी है। तो मैं एक दफ़ा इसे पैक कर लेता हूँ, फिर बाद में चेंजेस करूँगा इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे, अच्छा ये सॉरी ये तो नाम है, बेसिक पैकेज को नाम आपने बेसिक ही देना है तो बेसिक दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिक दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 साइड डिज़ाइन या 1 पेज डिज़ाइन कह लें, ठीक है, प्लस प्रिंट रेडी। और मैं डिलीवरी नहीं लिख रहा क्योंकि डिलीवरी नीचे ऑलरेडी मैंने लिखी होगी। तो इसकी जगह अगर कुछ और लिखना है जैसे सपोर्ट लिख दें, ठीक है, VIP सपोर्ट हम सब में ही दे देते हैं, ठीक है। लोग नहीं दे रहे लेकिन हम सब में दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अभी इनिशियल हैं, हमने अपने उसको ज़रा ज़्यादा सर्विसेज देंगे तो हमारा करेगा ना, बाकियों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ये कर दिया ऐड। और इसी तरह सेम जो है स्टैंडर्ड में 2 पेज था, तो हम यहाँ पे एंड पे सेम वही चीज़ लिख देते हैं, 24 आवर के बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस VIP सपोर्ट, ठीक हो गया। अच्छा मॉकअप इमेज क्या है, मॉकअप्स का आपको ऑलरेडी शायद आइडिया हो, नहीं है तो आप गूगल कर लीजिएगा, मॉकअप का आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि मॉकअप क्या होता है। आपकी जो भी वो क्रिएट करेंगे उसको किसी कह लें कि एक लाइफस्टाइल उसमें दिखा देंगे, किसी इमेज में वो डाल के ना आपको एक दिखा देंगे किस तरह का लगता है ये, सही है। बाकी PDF JPG PNG ठीक है, सब में हम दे सकते हैं, हमें मसला ही कोई नहीं है। और स्टैंडर्ड का नाम मैं स्टैंडर्ड रख देता हूँ, सही हो गया। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड नाम रख दिया और प्रीमियम का नाम जो है हम प्रीमियम ही रख देते हैं, सही है जी। उसके बाद प्रीमियम में फुल बंडल पैकेज या कस्टम थीम जो भी लिखा है इन्होंने, हम भी इसी तरह का कुछ मिक्सचर लिख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पे हम जो है VIP सपोर्ट दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और फुल बंडल डिज़ाइन लिख लें, ठीक है, या आप इसको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि इसमें मॉकअप ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, और डिज़ाइन को कोई आपने 2 पेज से ज़्यादा करना है या कुछ भी आप इसमें मज़ीद इसमें कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि फ्लायर की भी बहुत किस्में होती हैं, अगर आप गूगल करें तो उसमें बाय फोल्ड, ट्राई फोल्ड और काफ़ी ऑप्शन आ जाती हैं। अच्छा डिलीवरी टाइम जो है अब हमारा 1 डे डिलीवरी होगा, क्योंकि हमने 3 आवर्स का बोला हुआ है, तो हम 1 डे डिलीवरी ही रखेंगे। इसमें भी 1 डे रख लेते हैं। और मतलब मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको लगता है कि यार इसमें ज़्यादा काम है तो इसकी 2 डेज़ डिलीवरी रख लें, सही हो गया। और इसमें फिर रिवीजन्स जो है इनिशियली मैं आपको ऐसे रिकमेंड करूँगा, कोई मसला नहीं है अगर अनलिमिटेड भी दे दो, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़े, कोई इशू नहीं है, मेहनत करें। और एक जब आपका एक टाइम पे आके आपका बन जाता है ना, थोड़ा रैंक कर रहा होता है गिग और आपका नाम बन जाता है, उसके बाद आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा कोई अनलिमिटेड रिव्यूज़ कराने भी नहीं लग जाता कि आपसे अनलिमिटेड ही कराई जाए, कोई 10 दफ़ा करवा ले, नॉर्मली 1-2 दफ़ा करवा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई इशू आएगा, सही है। तो बेसिक में मैंने प्रिंट रेडी बोल दिया, ठीक है, सोर्स फाइल नहीं मैं दे रहा और डबल साइडेड भी नहीं है, ठीक है। कस्टम ग्राफिक्स भी चलें, हम बेसिक है क्योंकि बेसिक में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रहे हैं। और इसमें बेसिक की फॉर एग्जांपल आपने, मैं आपको वही दोबारा बात करूँगा, स्टार्टिंग है, क्यों लोग आपको ऑर्डर करें, आप डिफरेंट दें लोगों से, मतलब कम से कम में दें। अब लोगों ने 2-2 हज़ार की भी सर्विसेज लगाई हैं बेसिक में, हम कम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया $10 और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 15 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी रिव्यू नहीं है कोई, तो एटलीस्ट हमारी सर्विसेज ऐसी हों कि उसमें डिफरेंट पता लग रहा हो कि हम जो है बाकियों से ज़्यादा काम करके दे रहे हैं,
सही है। और बंडल वाले में मैं सोर्स फाइल भी कर देता हूँ, ठीक है, डबल साइडेड दोनों में है, कस्टम ग्राफिक्स भी है दोनों में, और फ़ोटो एडिटिंग हम कर लेते हैं बंडल वाले में कर लेते हैं सिर्फ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर्स वगैरह देगा वो, अगर उसकी कोई एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है वो भी कर देंगे। सोशल मीडिया डिज़ाइन ठीक है बंडल वाले में कर लें क्योंकि ज़्यादा पैसे हैं इसमें, कमर्शियल यूज़ दोनों में कर दें। सही हो गया। ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक्स्ट्रा सर्विसेज आती हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं कि अब हम ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है ना, ये हम पहले 2 में तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 डे डिलीवरी की है, इससे कम डिलीवरी होती नहीं है। बंडल वाले में जो एंड वाला पैकेज है ना, इसमें हम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। जैसे प्रीमियम में मैं बोलता हूँ कि मैं 1 डे में कर दूंगा और मैं एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल $5 या $10 लूँगा, ठीक है, तो आपको 1 डे में कर दूंगा मैं यही काम। इसमें मैं 1 डे करूँगा ना तो सिलेक्ट करने नहीं देगा, वो कहेगा कि आपने ऑलरेडी डिलीवरी भी जो है ना ऊपर ये एंड पे एरर दे देगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। एडिशनल रिवीजन के मैं अभी कोई चार्जेस नहीं ले रहा क्योंकि मैं बिल्कुल जो है वो एक न्यू अभी मेरी प्रोफाइल है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना एक उसमें चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सोर्स फाइल अगर आप पहले दोनों गिग्स में भी देना चाहते हो तो एक्स्ट्रा आप पैसे लगा के फॉर एग्जाम्पल $5 बोल के आप कह सकते हो कि मैं सोर्स फाइल इतने में दूंगा। ठीक है, डबल साइडेड भी अगर आप पहले उसमें करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं दे रहा कोई भी ऑप्शन और। ठीक हो गया, बाकी मैं और एक्स्ट्रा गिग्स नहीं ऐड कर रहा, इतने ही कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू आप करना चाहो तो आप कंपेटिटर एनालिसिस करके, ज़रूरी नहीं है ना इस फील्ड में आप गिग बना रहे हो, आप हो सकता है और भी किसी कैटेगरी में गिग बना रहे हो, तरीका तो यही रहेगा। तो उसमें आप देख सकते हो अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ मजीद और इस तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करनी है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन का पार्ट आ गया, मेन पार्ट है। यहाँ पे आके भी बहुत से मैंने देखा स्टूडेंट्स को टेंशन या मसला होता है कि डिस्क्रिप्शन नहीं समझ आती, कैसी लिखें, मतलब इतना ज़्यादा लिख नहीं सकते नॉर्मली। तो इसमें भी सेम वही बात है, कंपेटिटर एनालिसिस, लोग देखें क्या बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो है अपने आप निकाल लें, इनमें से लाइंस निकाल लें। देखिए ये 4 मैंने तकरीबन 3 गिग ओपन किए हैं सामने, ठीक है, आप 4 नहीं तो 5 खोल लें, सब में से अगर भी एक एक लाइन उठाएंगे ना तो इजीली आपका जो है वो बड़े आसानी से गिग बन जाएगा। जैसे ये लाइन मुझे लगा कि ये तो होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी मैं नीचे करके कहीं इसको ऐड कर देता हूँ और बाकी मैं स्टार्ट थोड़ा सा खुद लें। अच्छा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात याद रखना, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करें। अपनी चीज़ें लिखें या अगर कॉपी भी करें तो उसको चेंज करके फिर अपनी वर्डिंग में लिखें। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय दिस इज़, बल्कि इसका मैंने टेक हाइप रखा है नाम, ठीक है, टेक हाइप, बल्कि हम जो है ना नाम रहने ही देते हैं, हाय एंड वेलकम टू माय गिग। सही हो गया। उसके बाद जो है मैं मज़ीद यहाँ से कोई लाइंस देखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं बेसिकली ढूंढना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के हम कोई लाइन यहाँ पे ऐड कर सकें, इस तरह की लाइन हम ऐड कर सकें। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पहले पुट करता हूँ, आर यू लुकिंग फॉर हम यहाँ पे ये ढूंढ लेते हैं डिस्क्रिप्शंस में लोगों ने क्या कीवर्ड यूज़ किया, कोई अच्छा कीवर्ड देख लेते हैं। आर यू लुकिंग फॉर एक्सेप्शनल, ये देखें ना यूनिक लिखा है, एक्सेप्शनल डिज़ाइन फॉर ये लिखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली कॉपी करता हूँ लाइंस और इसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर मैंने यहाँ पे लिखा आर यू लुकिंग फॉर यूनिक एंड एक्सेप्शनल डिज़ाइन फॉर फ्लायर, पोस्टर, ब्रोशर का हमने कोई जिक्र नहीं किया, उसका हम अलहदा से भी गिग बना सकते हैं, इसलिए मैं बाकी चीज़ें अगर कोई मसला नहीं, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फ्लायर और पोस्टर विद इन 24 आवर्स, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स जितने भी आपने लिखे थे, ठीक है, वो लिख लें यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद आप लिख लें आई एम, या टाइमली लिखा है, आप कुछ भी लिख लें, आई एम कॉम्पिटेंट या इस तरह के। और या इसके भी आसान मैं बताऊँ एक तरीका और भी होता है, अगर बहुत ही किसी को इशू है ना तो सिंपली जो है फॉर एग्जांपल टाइमली लिखें जाके गूगल पे, गूगल जो है ना बहुत आपको हेल्प करता है, वैसे बता रहा हूँ, टाइमली लिखें और यहाँ पे लिख लें उसके सिनोनिम्स लिख लें। ठीक है, सिनोनिम्स में क्या होता है, अभी स्पेलिंग आई थिंक गलत हूँ,
अब इसमें देखें आपको बहुत से इसने लफ्ज़ और भी बता दिया है। पंक्चुअल अब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत से लफ्ज़ हैं जिसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे पंक्चुअल मुझे अच्छा लगा, टाइमली की जगह हम लोग पंक्चुअल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम पंक्चुअल, ठीक है, आई एम पंक्चुअल एंड प्रोफेशनल विद अब जितना भी एक्सपीरियंस लिखा था उसमें हमने अपनी प्रोफाइल में, आप उतना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख लो। फॉर एग्जांपल अब मुझे याद नहीं है, मैंने 3 years ऑफ एक्सपीरियंस लिखा था, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। नीचे जाते हैं, मज़ीद थोड़ी सी और कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना पहली बात तो ये चीज़ एक हमें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गिग में इंक्लूड क्या क्या होगा। अगर आप देखो सब ने ऑलमोस्ट लिखा होगा, यहाँ पे भी इसने भी बताया हुआ है क्या क्या देता है, ठीक है, और इसने भी बताया हुआ है क्या क्या देता है। 2 चीज़ें मुझे इन सारे गिग्स में नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि एक बताया हुआ है कि फीचर्स क्या क्या है, क्वालिटी है, 24/7 सपोर्ट है, VIP सपोर्ट है, ये चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए हाई रेजोल्यूशन है ये, और एक ये बताया कि बनाता क्या क्या है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया, दोनों चीज़ें हमने भी ऐड करनी है। तो एक तो मैंने सिंपल जो है ये ऐड कर दिया, यहाँ पे पकड़ लिया, और एक हम वो ऐड कर देंगे और इनको बाद में अपने लैंग्वेजेस में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा व्हाट सर्विसेज डिड वी ऑफर, ठीक हो गया। या आप यहाँ पे इसको चेंज करके कर सकते हो, फॉलोइंग सर्विसेज वी ऑफर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह चेंज कर दिया इसे। और अब इसमें एक फ्यूनरल फ्लाई है। अच्छा ये देखें अब कीवर्ड रिपीट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे तरीके से रिपीट हो गया। मैंने बोला मैं फ्यूनरल फ्लायर बनाता हूँ, सही है। फ्यूनरल प्रोग्राम, बिल्कुल प्रोग्राम वाला लफ्ज़ भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ठीक है। और सेव द डेट रखना है रख लें, वरना इसके बजाय हम लोग जैसे यहाँ पे अब चर्च फ्लायर कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको भी बोल्ड कर दें, इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया। और वेडिंग इनविटेशन कार्ड वाला हम नहीं काम कर रहे, तो मैंने ये रिमूव कर दिया। रिसेप्शन वाला भी काम नहीं कर रहे, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जो जो कर रहे हो बस वो लिख लो, सही है। अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं ये 4 से 5 चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ, और आई थिंक हमने इवेंट का लफ्ज़ भी यूज़ किया था, तो इवेंट को भी हम देख लेते हैं। हाँ इवेंट भी किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इवेंट एक लफ्ज़ वैसे टाइप कर देते हैं, इवेंट, सही हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि फॉलोइंग सर्विसेज जो है ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस गिग के अंदर। और यहाँ पे जो ये लिखी है ना चीज़ें, इसके लिए भी कोई अच्छा सा लफ्ज़ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे डिज़ाइन फीचर्स या व्हाट फीचर्स विल यू गेट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इस तरह का कुछ भी कर सकते हो, सही है। आपको भी लफ्ज़ जो है वो इस तरह का हम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल या गिग फीचर्स कर लें। फॉर एग्जांपल गिग फीचर्स मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, गिग फीचर्स, ठीक हो गया। और इसको भी मैं फॉर एग्जांपल अभी बोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं बाद में बल्कि बताता हूँ किस तरह हम करेंगे। हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे, हेडलाइंस को बोल्ड करेंगे, ठीक है। और इनको हम और कलर भी दे सकते हैं, वो खैर अभी हम एंड पे जाके इसकी चेंजेस वगैरह करते हैं। गिग फीचर्स में अब आप पुट कर लें, आप ये साइन लगा के कर लें बेशक, सही है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि हाई क्वालिटी डिज़ाइन देंगे, और हम इन तीनों उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट्स में। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया एक तो। अच्छा और क्या कर रहे हैं हम जी, कस्टम डिज़ाइंस भी बना के देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा लाइन को। यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टम साइज एंड डिज़ाइंस, बस, ठीक है। कस्टम साइज एंड डिज़ाइन, ठीक है। बस मैंने इसको थोड़ा अपनी वर्डिंग में कर दिया, तो ये भी चेंज हो गया। एक ये चीज़ लिख दी, ठीक है। डिलीवरी विद इन कर देते हैं, ठीक है, ये भी कर देते हैं। डिलीवरी वाला भी एक अच्छा पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो डिलीवरी जो है वो विद इन, हम जो है ना 12 वर्ड यहाँ पे अगर लिखना चाहो ना, ऊपर भी जैसे हम वो कर रहे थे, हमने बोला तो यही है कि हम 3 से 4 घंटों में बना लेंगे। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप वही 3 से 4 घंटे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप वैसे डिलीवरी विद इन 24 आवर्स लिखनी है लिख लो। लेकिन अब जैसे इस बंदे ने भी गिग में देखते हैं क्या लिखा था, ठीक है। इसने इसके गिग का टाइटल क्या है, ये देखिए 3 आवर्स है, लेकिन यहाँ पे उसने डिलीवरी 24 आवर लिख दी है, ठीक है, थोड़ा अपने आप को सेव करने के लिए। तो आप भी चाहो तो डिलीवरी विद इन 12 आवर भी कर सकते हो, सेव करने के लिए अपने आप को, कि बाद में आप कह सको कि यार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि कभी मतलब ऐसा मसला हो। तो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से इश्यूज आ जाते हैं कभी कभार। अगर आप ना टाइमली कर सको तो थोड़ी सी सेविंग कर सकते हो आप अपनी। अच्छा VIP सपोर्ट हो गई एक तो,
बिल्कुल सही है। और कुछ एक दो पॉइंट्स और बाकियों में से भी उठाते हैं। ठीक हो गया, कमर्शियल यूज़ भी होता है, बिल्कुल सही है, ये भी हम दे रहे थे। और इसी तरह ये आई कैची लिखा है, अनलिमिटेड रिव्यूज़ वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, तो ये मैं सारी 1 मिनट उठाता हूँ, बाद में चेंज कर लूँगा। सही है, तो ये देखें जी यहाँ पे अब हम ये 3 से 4 पॉइंट और ऐड किए। आई कैची वाला ठीक है, सोर्स फाइल वाला भी ठीक है, और इसको भी रेस कर दिया, कमर्शियल यूज़ ठीक है, इसको भी रेस कर दिया। ये देखें जी, ये हमारे पास अब ये भी बन गए। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इसको भी बोल्ड कर लो, और यहाँ पे भी आप फॉर एग्जांपल ये फ्लायर पोस्टर को मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, ठीक है, 3 आवर्स को बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब ये जो हेडलाइंस हैं इन्हें आप चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, ये इस तरह करके हाईलाइट हो जाती हैं, गिग फीचर्स। और नीचे कॉन्टैक्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये लाइन अच्छी लगी थी हमें, ठीक है। वैसे तो इनफ है, इतना भी जितना हमने अभी लिख दिया है ना, ये गिग की उसके लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधी लाइन आपने और ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, जिस तरह के ये जैसे आई गारंटी द बेस्ट एक्सपर्टीज एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इन्होंने भी नीचे शायद कुछ लिखा हो, सही। इन्होंने ये देखें, अब ये भी एक तरीका है, इन्होंने किस तरह बीच में स्टफिंग की हुई है कीवर्ड्स की, ठीक है। ये एंड पे जाके जो है ना, ये 4-5 चीज़ों के नाम इस तरह से और डाल के यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, जो कि ये तरीका मुझे मज़े का लग रहा है, और हम भी इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। आई होप कि इसमें जो है ना यहाँ पे नीचे जाएं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस करें, ठीक है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये मैगजीन, और ठीक है, ये इसके साथ लिखा है, कुछ कीवर्ड्स और डालें, मेमोरियल, ये सारे फ्यूनरल के आ जाएंगे, डेथ फ्लायर, इनविटेशन भी यूज़ हो गया, चलें सारे लफ्ज़ यूज़ हो गए, तो ये मेरा ख्याल अच्छा तरीका है, इस तरह एंड पे आके इन्होंने डाल दिया, हम भी डाल देते हैं, सही हो गया। आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन पूरी है हमारी। उसके बाद अच्छे यहाँ पे आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये भी ज़रूर टाइप करें, ठीक है, इसके लिए भी आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको ऑलरेडी जो 3-4 क्वेश्चंस मोस्ट ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको इनके कंपेटिटर्स में मिल जाएंगे। इन्होंने तो मुझे लगता है कोई भी नहीं रखा इस बंदे ने, और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, या मैं स्किप कर रहा हूँ, या फिर पता नहीं इन्होंने दिए ही नहीं हुए क्वेश्चंस, ठीक है जी। अच्छा, मुझे नज़र तो नहीं आ रहे कोई क्वेश्चंस इनके, FAQs नहीं बनाए हुए लोगों ने, चलें, ज़्यादातर इनमें जो मैं देख रहा हूँ ना, उनमें FAQs नहीं बने हुए वैसे तो, लेकिन फिर भी हम लोग 2-4 और का भी खोल लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कि FAQs लोगों ने बनाए हैं कि नहीं बनाए। अच्छा, ये देखें बनाए हुए हैं। अच्छा जी, इन्होंने बोला हैव यू डिज़ाइन फ्यूनरल फ्लायर्स बिफोर, तो ये बहुत ही वैसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन चलें अब कुछ मतलब क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए, क्योंकि इससे भी ना आपके देखें कीवर्ड्स यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर। हैव यू डिज़ाइन फ्यूनरल, यस आई डू, फॉर एग्जांपल सिंपल आंसर्स भी रख सकते हैं, कुछ और अट्रैक्टिव करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इससे ये है कि पता लग गया, चले मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, डू यू डिलीवर फास्ट एंड अर्ली, तो व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये एक वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर करें, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक जैसे ज़रूर डालें। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल रहा, क्योंकि हमने वीडियो को कोशिश करनी है शॉर्ट करें, मुझे ऑलरेडी लग रहा है इसे थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शॉर्ट करें हम थोड़ा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ठीक हो गया। आई रिक्वायर योर सप्लाई टैक्स, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इफ़ यू हैव एनी टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस, लोगो, images, tags and logos, provide it in the requirement, ठीक है। ये आगे जाके हम रिक्वायरमेंट वो पूछते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, उसमें एक टैब होता है, तो हमने कह दिया हमें वहाँ पे ये प्रोवाइड कर दें, ठीक हो गया। और ये भी वैसे अच्छी लाइन है, ये भी मैं नीचे बता देता हूँ, ऑल्सो प्रोवाइड
सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बस बेटर अंडरस्टैंडिंग तक कर देता हूँ। सही हो गया। तो ये मैंने टेक्स्ट चेंज भी कर लिया और यूज़ भी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, चेंजेस सेव्ड हो गए। और यहाँ पे अब गैलरी की बात आ जाती है इमेज की। तो इमेज डिज़ाइन के ऊपर जो है ना, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं एक अलहदा से वीडियो भी क्रिएट करूँ। खैर यहाँ पे सॉरी, पहले रिक्वायरमेंट्स आ गई जो मैं कह रहा था। तो यहाँ पे अब आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो मैं ये भी आप चाहो ना, ये भी आप चाहो इसका भी कंपैरेटर एनालिसिस कर सकते हो। ये 3-4 जो टॉप के गिग्स हैं इन्हें मैसेज करके देखो कि यार कोई क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो आपको पूरा एक बना बना टेम्पलेट मैसेज दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ प्रोवाइड एनी मटेरियल यू हैव, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और रिक्वायर्ड पे मैंने टिक इसलिए कर दी है ताकि ये ज़रूरी हो कि ये जब तक वो नहीं देगा मेरा ऑर्डर का टाइमर नहीं स्टार्ट होगा, सही है। तो मैंने इसलिए ये रिक्वायर्ड पे कर दिया, क्योंकि अक्सर लोग ऑर्डर देके अक्सर बायर जो है ना भूल जाते हैं, वो आते नहीं है वापस। अच्छा, गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट, ठीक है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी इसमें पिक्चर्स डाले, जो मर्जी ऐड कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। सही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर गैलरी के ऊपर जो है ना, अब मैं ये आपको बता रहा था कि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है इमेज का एक अलहदा वीडियो भी मैं डाल दूंगा कि आप लोग किस तरह से जो है वो एक गिग इमेज क्रिएट कर सकते हो, अच्छी इमेज, ठीक है। जब आप ये इमेज के ऊपर क्लिक करते हो ना, साइड पे पूरी रिकमेंडेड साइज़, मिनिमम, ये हर चीज़ आपको गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, सही है। तो अभी जो है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, तो अभी तो जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एक इमेज, लेकिन जो है इसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो जो है वो करूँगा मैं, जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इमेज किस तरह क्रिएट की जा सकती है, अच्छी इमेज। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक जल्दी से जो है वो एक इमेज क्रिएट कर ली है फ्लायर के लिए, सही है। तो हम इस इमेज को जो है इसको अब हम जल्दी से उधर जाके लगा लेते हैं, डाउनलोड्स में ये इमेज है, इसको क्रॉस किया और यहाँ पे आके हमने इसको, ठीक है, पेस्ट कर लिया। तो अब हम जो है ये इमेज यहाँ पे आके अपलोड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो फाइनल, बेसिकली यही स्टेप रह गया फाइनल, तो फाइनल जो है ये भी ख़त्म हो जाए। चलिए, ये हमें नाम देखना पड़ेगा, एक मिनट, क्या नाम है इसका, फ्यूनरल फ्लायर 1। ठीक हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पे हमने इमेज जो है वो बिल्कुल इसकी साइज़ और रिकमेंडेड जो भी पिक्सल इन्होंने बताए थे और मैक्सिमम साइज़, उसके हिसाब से जो है एक इमेज क्रिएट कर ली है। और सिंपली उसके बाद कोई वीडियो वगैरह आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा। कोई आप अपना फॉर एग्जांपल बेस्ट वर्क इन्हें दिखाना चाह रहे हो कि आपने पहले किया है, वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पुट करो, सेव एंड कंटिन्यू करो। अच्छा, ये कंफर्म पे क्लिक कर दें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ओके जी, तो यहाँ पे जो है आपका ऑलमोस्ट सारा जो है वो प्रोसीजर हो गया है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा कि लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म V9। तो मैं यूएस में नहीं रहता, तो मुझे ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया नो। ओके, उन्होंने कहा कि यू आर डन, क्लिक कर दिया। और आगे देखते हैं कि हमसे वो अब इस पे इंग्लिश टेस्ट मांगते हैं कि हमें जो है वो ये गिग पब्लिश कर देते हैं, सही है। तो ये देख लेते हैं। तो अभी जो है ये नेक्स्ट अभी ऑप्शन मेरे सामने, इसने कुछ अभी तक वो सेव पे अड़ा हुआ है, तो सेव एंड प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है देखते हैं कि गिग जो है वो बन गया है कि नहीं बना अभी तक। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें जी, तो आपका एक गिग जो है वो तैयार हो गया है, सही है। ये सिंपल जो है गिग हमने बनाया है अभी, और जो कि हमारा तैयार हो गया, जिसमें टाइटल भी अब शो हो रहा है आपको, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड पैकेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन पे भी ना जाइएगा, बहुत जल्दी में बनाया है, तो इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हो बाद में,
ठीक है, आपकी जो है डिस्क्रिप्शन है, नीचे आपके FAQs आ गए हैं, नीचे आपकी हर चीज़ आपने डिटेल पूरी कर दी है। तो इस तरह से अब आप किसी भी कैटेगरी के अंदर गिग्स बना सकते हैं और इंशाल्लाह मैं अभी इसमें मज़ीद जो है 3 से 4 गिग्स और भी बनाऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम देखेंगे अब इनको बेसिकली रैंक किस तरह से करने हैं या कहाँ पे रैंक हो रहे हैं, ठीक है, किस जगह पे प्लेस हुए हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।